हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, इसमें है अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल information about a business or organization. It serves as the backbone of financial management, enabling stakeholders to make informed decision. Here are some fundamental concepts in accounting. अकाउंटिंग क्या होता है, तो पहले तो हम बात कर ले तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि बिजनेस से रिलेटेड होता है या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। ये बेसिकली लिसनर्स एक बैकबोन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो कि स्टेक होल्डर्स को बताता है इन्फॉर्म डिसीजन के बारे में क्या चीजें हैं। उसकी अब कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं अकाउंटिंग के। तो कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसके बारे में बात कर ले। तो सबसे पहला आता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? द फंडा द फाउंडेशनल इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग, एसेट्स is equal to liabilities plus equity. This reflects the relationship between what a company owns assets and what it owes liability and the owner's residual interest equity. बोला क्या क्या है कि जी इसका बेसिकली अकाउंटिंग का एक फाउंडेशनल इक्वेशन होता है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये कंपनी के रिलेशन, ये बेसिकली कि क्या कंपनी ओन कर रही है, यानी कि एसेट और लाइबिलिटीज के रिलेशन के बारे में बताता है। यानी क्या कंपनी ओन कर सकती है, क्या वो कर रही है, तो उस चीज के बारे में, यानी कि एसेट एंड लाइबिलिटीज के रिलेशन के बारे में बताता है। और ओनर्स के रेजिडेंशियल इंटरेस्ट के बारे में भी बताता है, इक्विटी के बारे में भी। दूसरा आता है हमारा लिसनर्स, दूसरा पॉइंट है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की बात कर ले तो इसमें क्या बताया गया डबल एंट्री सिस्टम में? तो डबल एंट्री सिस्टम, तो एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट। फॉर एग्जांपल, परचेसिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेस एन एसेट अकाउंट इन्वेंट्री एंड डिक्रीजेस अनदर एसेट अकाउंट कैश और अकाउंट पेबल। डबल एंट्री सिस्टम में लिसनर्स ये बताया गया है कि जो अकाउंटिंग है वो हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है ना। लुकास पेसियोली आपको जहां तक याद होंगे, फादर ऑफ अकाउंटिंग है वो। सो लिसनर्स, ये क्या बताया गया है इसमें डबल एंट्री सिस्टम में कि हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट पे इफेक्ट डालता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोला गया है कि अगर आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो इंक्रीजेस एन एसेट अकाउंट इन्वेंट्री। बोला गया है कि अगर आप इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो आपका एसेट अकाउंट बढ़ जाएगा, यानी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, आपने इन्वेंट्री खरीदी तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। और क्या होगा, आपने खरीदा है तो आपके पास से पैसा तो गया होगा ना, तो क्या चीज घट जाएगी? डिक्रीजेस अनदर एसेट अकाउंट, दूसरा एसेट अकाउंट आपका कम हो जाएगा, यानी कैश और अकाउंट पेबल। यानी कि कैश कम हो सकता है या अकाउंट पेबल कम हो सकता है। तो यही चीज बताई गई है लिस्टर्स। तीसरा पॉइंट आता है अक्रूवल और कैश बेसिस। अब अक्रूवल और कैश बेसिस बेसिकली क्या होता है? तो देखिए, कैश बेसिस में आप लोग समझ ही रहे होंगे, जब कैश बेसिस पे डीलिंग हो। तो एक्रूवल बेसिस की बात कर ले, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड और इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज एक्सचेंज। बोला गया रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं चाहे उनको अर्न किया गया हो या इनकर्ड किया गया हो। ये नहीं देखा जाता कि कैश ही मिल रही है। नेक्स्ट आता है कैश बेसिस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड होते हैं जब कैश में ही वो चीजें रिसीव होती हैं या पेड किए जाते हैं। सो लिसनर्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी में रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड, टिपिकली व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड। यानी कि रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होगी जब इसको अर्न कर लिया जाएगा। इनकम को तभी हम रिकॉर्ड करेंगे जब इसको हम अर्न कर लेंगे। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज हम डिलीवर कर देते हैं, तो जब पेमेंट रिसीव होता है तभी हम डिलीवर करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट बताता है, यही एक प्रिंसिपल बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है लिसनर, मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है बेसिकली? तो एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू दे हेल्प टू जनरेट विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, इंश्योरिंग एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बोला गया कि जो भी एक्सपेंसेस है वो हमारे रेवेन्यू से मैच होने चाहिए, यानी कि जितना खर्चा किया वो हमारे किससे मैच होना चाहिए? इनकम के साथ मैच होना चाहिए। तो इससे ये हेल्प मिलती है जनरेट करने में सेम अकाउंटिंग पीरियड में, और ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है प्रॉफिटेबिलिटी का। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है लिसनर्स हमारा फिजिकल ईयर और वर्सेस कैलेंडर ईयर। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो फिजिकल ईयर इज अ 12 month पीरियड यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग व्हिच में नॉट अलाइंड विद द कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर। फिजिकल ईयर बेसिकली फाइनेंशियल ईयर को ही कहा जाता है लिसनर्स। तो ये 12 month का पीरियड होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बजटिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसको अलाइन नहीं किया गया है कैलेंडर ईयर के साथ। यानी कैलेंडर ईयर क्या होता है? जो जनवरी से दिसंबर तक चलता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट है लिसनर्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी गैप की बात करें तो गैप में क्या बेसिकली बताया गया है?
A set of accounting standards and guidelines that govern the preparation of financial statement in the US. They ensure consistency and transparency in financial reporting. बोला गया कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेट है और गाइडलाइंस है जो कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाए उसके बारे में बताता है यूएस में। ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लिसनर्स, यानी कि ये इसका लास्ट पॉइंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्या है आईएफआरएस। आईएफआरएस के बारे में बात कर ले लिसनर्स, तो आईएफआरएस यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसको शॉर्ट में आईएफआरएस कहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बेसिकली दिया क्या गया है, एक मिनट, set of global accounting standard developed to ensure consistency in financial रिपोर्टिंग अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। बोला गया कि ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेट है जिसको बेसिकली इसलिए डेवलप किया गया था ताकि कंसिस्टेंसी हम ला सके, इंश्योर कर सके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम पर डिफरेंट कंट्रीज में। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।